नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सबसाहुणं जीवं जीवं दवं जिणवरवसहेणदिठं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सपदा सिरसा। यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ है और इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ के पहला अधिकार जिसमें छह द्रव्य और पंचास्तिकाय की बात चली है, उसमें कुल मिला के 27 गाथा है और उन 27 गाथाओं में 25 गाथा हमने पूर्ण कर ली है। इन 25 गाथाओं में जीव किसे कहते हैं, जीव क्या है, जीव का स्वरूप पूरा नयों से कुल मिला के 12 गाथाओं में बताया। फिर जीव के बाद अजीव द्रव्य, अजीव द्रव्य में पुद्गल के बारे में बताया, पुद्गल की पर्यायें बताई। फिर धर्म अधर्म आकाश लोकाकाश, फिर उसके बाद अस्तिकाय और इन एक एक द्रव्य के प्रदेश कितने हैं, ये द्रव्य कहाँ रहते हैं, काल द्रव्य में निश्चय काल व्यवहार काल, ये सब बातें चली। काल द्रव्य अस्थि काय क्यों नहीं है, ये सब बात अपनी अभी तक चली है 25 गाथाओं में। बहुत अच्छा था टॉपिक अभी तक का, काफी अच्छा है। ये सब बातें आप लोग सोच रहे होंगे ये पढ़ के हम क्या करेंगे। तो जो एक धर्म ध्यान का विषय आता है, धर्म ध्यान 4 प्रकार का आता है, आगे आएगा ध्यान का भी विषय। तो उसमें आता है कि पूरे द्रव्यों का विचार करना, काल द्रव्य के स्वरूप का विचार करना, धर्म द्रव्य के स्वरूप का विचार करना, जीव अजीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश द्रव्य के स्वरूप का विचार करना अच्छा विशेषता से। ये भी एक ध्यान का विषय होता है। ध्यान के लिए कुछ विषय चाहिए ना, तो ये सब विषय काम आते हैं उन सब में। तो पढ़ने लायक है, याद करने लायक है। अपन चलते हैं गाथा नंबर 26 पे। लास्ट टाइम क्वेश्चन उठाया था आचार्य नेमिचंद स्वामी ने कि आपने काल को तो अस्तिकाय में नहीं लिया क्योंकि वो एक प्रदेश ही है, कालाणु होता है। लेकिन पुद्गल भी तो एक प्रदेश ही होता है क्योंकि पुद्गल के तो परमाणु होते हैं, पुद्गल तो अणु रूप में होता है। जब वो अणु रूप में है, शुद्ध पुद्गल परमाणु रूप में है, तो उसको आपने अस्तिकाय में क्यों लिया, ये प्रश्न उठा। तो उस प्रश्न का निराकरण करने के लिए ये गाथा नंबर 26 चलेगी अपनी। अथ एक प्रदेश अस्य अपि पुद्गल परमाणु अरु अरूपचारेण कायत्वम उपदिशति। अब पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है तो भी उपचार से उसे कायत्व है, ऐसा उपदेश देते हैं। एय पदे सुवियणु नाणारवंद पदे सदो होदी बहुदेसो उयारा तेण यकाओ बनंति सव्वणु। एक बार और पढ़ेंगे। एय पदे सुवियणु नाणारवंद पदे सदो होदी बहुदेसो उयारा तेण यकाओ बनंति सव्वणु। गाथा का अर्थ देखते हैं, पहले शब्द टू शब्द, फिर अपन टीका पे जाएंगे। एय पदेशो वियणु, क्या अर्थ है इसका। ए यानी कि एक, प्रदेशो यानी कि प्रदेश, एक प्रदेश वाला भी, वी एक प्रदेश वाला भी, अणु, अणु किसका होता है, पुद्गल रूप अणु, एक प्रदेश वाला भी अणु नाना खंदप देश दो होदी। नाना यानी कि अनेक, नाना, नाना अनेक, खंड, खंड यानी कि स्कंद रूप प्रदेशों का कारण होने से, वो उसका कारण है कि जो अणु है, बहुत सारे अणु मिलके क्या बनता है, स्कंद बनता है। ठीक है, स्कंद में तो एक से ज्यादा अणु होते हैं। तो क्या लिखा है, एक प्रदेश वाला भी अणु अनेक स्कंद रूप प्रदेशों का कारण होने से बहुदेशो उयारा, बहुप्रदेशी
होता है। होदी बहुउद्देशो, बहुप्रदेशी होता है। तेण य, और इसी कारण से, तेण यानी कि इसी कारण से, सवर्णु, सव यानी कि सर्वज्ञ देव, अणु परमाणु को, उवियारा उपचार से, व्यवहार से, काओ भणंती कायवान बहुप्रदेशी कहते हैं। एक बार अर्थ वापिस समझाते हैं कि परमाणु होता है, परमाणु एक प्रदेशी होता है। ये एक प्रदेशी परमाणु मिल मिलके क्या बनते हैं? पुद्गल का स्कंद बनता है। तो ये अणु जो है, ये स्कंद बनने में क्या है, कारण है। तो वो जो स्कंद होता है वो क्या होता है? बहुप्रदेशी होता है। इसी कारण से सर्वज्ञ देव ने परमाणु को उपचार से, व्यवहार से कायवान बहुप्रदेशी कहा है, क्योंकि वो स्कंद रूप बन जाता है। काल द्रव्य के कालाणु ऐसे नहीं बनते हैं, लेकिन पुद्गल के अणु जो हैं वो स्कंद रूप बहुप्रदेशी बन सकते हैं और बन जाते हैं। इस कारण से उनको क्या कहा गया है? बहुप्रदेशी कहा गया है। इसलिए पुद्गल को अस्थिकाय में गिना है, वरना पुद्गल को अस्थिकाय में नहीं गिनते, पुद्गल भी एक प्रदेशी होता। एक एक शब्द का अर्थ वापिस से देख लेते हैं, अपने को अर्थ समझ में आया होगा। एक एक अर्थ फिर से देखते हैं। ए पदेशो भी अणु, ए यानी कि एक, पदेशो यानी कि प्रदेश, वी अणु वाला भी अणु, एक प्रदेश वाला भी अणु। नाना खंदप देश दो, क्या होता है? नाना यानी कि अनेक, खंड यानी कि स्कंद, प्रदेश दो, अनेक स्कंद रूप प्रदेश का कारण होने से, होदी बहुदेश दो, बहुप्रदेशी होता है। ठीक है। तेण या काओ भणंती सवर्णु उवियारा, इस और इसी कारण से, इसीलिए सवर्णु, सव यानी कि सर्वज्ञ देव, अणु परमाणु को, उवियारा उपचार से, व्यवहार से, काओ भणंती कायवान या बहुप्रदेशी कहते हैं। इसलिए पुद्गल परमाणु जो है उसको उपचार से अस्तिकाय कहा गया है। ये गाथा का अर्थ है। ठीक। गाथा को एक बार और रीड करेंगे, एक एक अर्थ को आप रिकॉल कर लेना। ए पदे सो वियणु, नाना खंड पदेश दो, होदी बहुदेशो उयारा, तेण काओ भणंति सव्वणु। ठीक है। किसी को रीड करना है गाथा तो आप रीड कर लीजिए एक बार, आप कर सकते हैं रीड। फिर अपन इसकी टीका विशेष अर्थ देखेंगे कि विशेष अर्थ क्या है इसका। अभी इसमें देख लीजिए। किसी को रीड करना है तो रीड करिए जोर से, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, अच्छा रहेगा उससे। करना है किसी को? चलिए। हाँ जी इंदिरा जी पढ़िए प्लीज। अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट, अनम्यूट करना पड़ेगा, म्यूट पे आवाज नहीं आएगी। एय पदेशो वि अणु, नानाखंदप दे सदो होदी, बहुदेशो उवयारा, तेण कायकाओ भणंति सवर्णु। तेण यकाओ भणंती सवर्णु, बढ़िया। ठीक है। थैंक यू। बढ़िया। चलिए अपन इसको अब पढ़ते हैं टीका। गाथार्थ तो हो गया, गाथार्थ एक बार रीड कर देता हूं मैं। एक प्रदेशी होने पर भी परमाणु अनेक स्कंद रूप बहुप्रदेशी हो सकता है। इस कारण सर्वज्ञ देव उपचार से परमाणु को काय कहते हैं। अब इसकी टीका पढ़ते हैं, टीका आप रीड करिए। हाँ जी पढ़िए इंदिरा जी, टीका पढ़िए, पहला पैराग्राफ। ओके थैंक यू। एय पदेशो वि अणु, नानाखंदप दे सदो होदी, बहुदेशो। पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है तो भी भिन्न भिन्न स्कंद रूप बहुप्रदेशी होता है। उवयारा उपचार अर्थात व्यवहार नहीं से, तेण काओ भणंती सवर्णु
इस कारण सर्वज्ञ देव उस पुद्गल परमाणु को काय कहते हैं। हाँ, उपचार से उसको व्यवहार नय से काय कहते हैं, क्योंकि पुद्गल परमाणु में ऐसी शक्ति है कि वो स्कंद रूप बहुप्रदेशी होता है, इसलिए उसको कायवान कहते हैं, इसलिए वो अस्थिकाय में काउंट होता है। पढ़िए विशेष क्या लिखा है और क्या बात लिखी है। विशेष, जिस प्रकार यह परमात्मा शुद्ध निश्चय नय से द्रव्य रूप से शुद्ध तथा एक है, तो भी अनादि कर्म बंध के वश स्निग्ध रुक्ष गुण स्थानीय राग द्वेष रूप परिणमित होकर व्यवहार से नर नारकादि विभाव पर्याय रूप से अनेक प्रकार का होता है, उसी प्रकार पुद्गल परमाणु भी स्वभाव से एक और शुद्ध होने पर भी राग द्वेष स्थानीय बंध योग्य स्निग्ध रुक्ष रुक्ष गुण रूप से परिणमित होकर द्विअणुक आदि स्कंद रूप विभाव पर्याय रूप से अनेक प्रकार से बहुप्रदेशी होता है। इस कारण बहुप्रदेश प्रदेशत्व जिसका लक्षण है, ऐसे कायत्व के कारण उपचार से काय कहलाता है। उसी बात को बताया है और विशेष, लेकिन जीव पे भी घटाया है। पहले जीव की बात बताई, एनालॉजी बिठाइए इसमें। क्या बताया, जिस प्रकार यह परमात्मा, अपनी आत्मा को परमात्मा कहा गया है, क्योंकि अगर शुद्ध निश्चय नय से देखें, सिर्फ सिर्फ द्रव्य रूप से देखा जाए, तो द्रव्य रूप से यह परमात्मा जो है, ये कैसा है, शुद्ध है। द्रव्य रूप से यह परमात्मा शुद्ध है। और कैसा है, एक है। एक, एक क्यों है, अपन एक है कि अनेक है। अगर द्रव्य रूप से देखें तो एक है, जीव द्रव्य है। द्रव्य रूप से देखो तो जीव है हमेशा। और क्या क्या है, शुद्ध निश्चय नय से द्रव्य रूप से कैसा है, क्या निश्चय नय से कैसा है, शुद्ध है। ठीक है, लेकिन अनादि से कर्म बंध है। कर्म बंद होने के कारण क्या है, रूखापन और चिकनापन हो रहा है। कर्म बंद क्यों हो रहा है, रूखेपन और चिकनेपन के कारण। स्निग्ध रुक्ष लिखा है ना, वो रूखापन चिकनापन क्या है, राग द्वेष करने के कारण जीव को कर्म बंद हो रहा है। और कर्म बंद होने के कारण व्यवहार से अगर अपन देखें, तो जीव अनेक पर्याय रूप, विभाव पर्याय रूप, विभाव यानी कि जिसका नेचुरलिटी नहीं है, ऐसे विभाव पर्याय रूप अनेक रूप हो रहा है। वैसे तो एक रूप है अगर जीव को देखो तो, लेकिन अनेक रूप हो रहा है। कौन कौन सी, नर, नारक, तिर्यंच, देव, ऐसे अनेक विभाव पर्याय रूप हो रहा है। ऐसा हो रहा है ना, क्यों हो रहा है, राग द्वेष के कारण हो रहा है। ओरिजिनल स्वरूप क्या है जीव का, शुद्ध रहना और एक रूप में रहना, ये उसका ओरिजिनल स्वरूप है। लेकिन ओरिजिनल स्वरूप क्यों गया, राग द्वेष के कारण वो ओरिजिनल स्वरूप चला जाता है और नर नारक आदि पर्याय होती है। ऐसे ही अब इस एनालॉजी को हम पुद्गल पे बिठाएंगे। अभी पुद्गल की बात चल रही है ना, जीव की भी बात बता दी इसमें, लेकिन उसी प्रकार पुद्गल परमाणु भी स्वभाव से एक और शुद्ध है। पुद्गल भी जो है परमाणु स्वभाव से एक है, परमाणु एक अकेला है। और कैसा है, शुद्ध है पुद्गल परमाणु। लेकिन फिर भी क्या है, जैसे जीव में राग द्वेष होते हैं, वैसे पुद्गल परमाणु में क्या होता है, स्निग्ध और रुक्षत्व, रूखापन और चिकनापन होने के कारण क्या होता है, एक अणु दूसरे अणु से मिल जाता है। तो क्या होता है, दो या दो से अधिक अणु आपस में मिल जाते हैं। इस कारण जो शुद्ध पुद्गल परमाणु था, वो क्या होता है, अपने शुद्ध रूप में न रह के विभाव पर्याय, विभाव पर्याय यानी कि एक से ज्यादा अणु मिले और स्कंद बन गया, तो क्या होता है, वो स्निग्ध रुक्षत्व के कारण एक से ज्यादा अणु रूप में हो जाता है, स्कंद रूप में। इस कारण वो क्या है, बहुप्रदेशी है। इसी कारण उसको बहुप्रदेशत्व कहा जाता है पुद्गल परमाणु को। और उपचार से बहुप्रदेशत्व होने के कारण कायवान कहलाता है। ठीक है, दोनों तरफ आ गई। जीव की भी प्रॉब्लम बता दी, पुद्गल की भी प्रॉब्लम बता दी। जीव की प्रॉब्लम बताई कि राग द्वेष करता है,
इसलिए क्या करता है, अपना शुद्ध स्वरूप छोड़ के कर्म के साथ जुड़ जाता है। पुद्गल क्या है कि स्निग्ध रुक्षत्व है इसमें, तो ये क्या होता है, और अणुओं से मिलता है, स्कंद बनता है और बहुप्रदेशी बन जाता है। इसलिए क्या है, ये कायवान पना है। एक से ज्यादा प्रदेश हो तो कायवान कहलाता है। पढ़िए आगे, एक पैराग्राफ और पढ़िए। कोई मानता है कि कोई मानता है कि जिस प्रकार पुद्गल परमाणु को उसके द्रव्य रूप से एक होने पर भी द्विअणु आदि स्कंद पर्याय रूप से बहुप्रदेश रूप कायत्व है, उसी प्रकार कालाणु को भी उसके द्रव्य से एक होने पर भी पर्यायों से कायत्व हो उसका परिहार किया जाता है। स्निग्ध रुक्षत्व जिसका कारण है, ऐसे बंध का अभाव होने से वैसा नहीं होता है। वह किसी लिए, क्योंकि स्निग्ध रुक्षत्व पुद्गल का ही धर्म है। यहाँ पे और क्लियर कर दिया कि देखो, आप बोल रहे हो कि जैसे पुद्गल परमाणु है ना, उस वो द्रव्य है, एक होने पर एक द्रव्य है पुद्गल परमाणु, लेकिन उसमें क्या होता है, कायवानपना होता है, बहुप्रदेशीपना होता है, अणु आपस में मिलते हैं। ऐसे ही जो कालाणु है, काल द्रव्य के अणु हैं, भले ही काल द्रव्य एक है, लेकिन जो कालाणु है उसके अलग अलग पर्याय हैं, उसमें भी कायवानपना होना चाहिए। उसमें भी जो कालाणु है वो आपस में मिल जाए, तो उसका परिहार करते हैं, उसका निषेध करते हैं कि देखो सुनो, काल द्रव्य में स्निग्ध और रुक्षत्वपना नहीं है, रूखा चिकनापना नहीं है, जिसके कारण आपस में कालाणुओं का बंध हो। क्योंकि स्निग्ध और रुक्षत्वपना पुद्गल का धर्म है, पुद्गल के गुण है। वो स्पर्श गुण है जो कि पुद्गल में पाया जाता है, काल में नहीं पाया जाता। इसलिए काल द्रव्य में कायत्व नहीं हो सकता, वो अस्तिकाय नहीं हो सकता है। फिर एक शंका उठती है कि अणु पुद्गल की संज्ञा है। अणु तो हमने सुना है कि भैया पुद्गल का फॉर्म होता है, परमाणु, अणु। काल को अणु संज्ञा किस प्रकार है? आप काल को कालाणु 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 बोलते हो कि कालाणु जो है वो रत्न राशि की तरह पूरे लोकाकाश में ऐसे फैले हुए हैं, आप ऐसा बोलते हो। तो काल को अणु क्यों बोलते हो? अणु तो हमने सिर्फ पुद्गल की संज्ञा सुनी है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? अपन इसका आंसर पढ़ लेते हैं, पढ़िए। उत्तर, अणु शब्द द्वारा व्यवहारने से पुद्गलों का कथन किया जाता है। निश्चय से तो वर्णादि गुणों के पूरण और गलन के संबंध से उनको पुद्गल कहा जाता है। वास्तविक रूप से अणु शब्द सूक्ष्मता का वाचक है, जैसे कि परम पने अर्थात प्रकृष्ट ने जो अणु है वह परमाणु है। अणु का अर्थ क्या? सूक्ष्म। इस व्युत्पत्ति से परमाणु शब्द अति सूक्ष्म को कहता है और वह सूक्ष्मतावाचक अणु शब्द निर्विभाग पुद्गल की विविक्षा में पुद्गलाणु को कहता है और अविभागी काल द्रव्य की विविक्षा में कालाणु को कहता है। इतना अच्छा क्लैरिटी दी इसमें कि देखो, अणु शब्द जो है वैसे तो पुद्गलों के कथन में किया जाता है, ठीक है, और पुद्गल का क्या स्वभाव है, पूरण और गलन। लेकिन वास्तविकता में अणु का हिंदी शब्द क्या होता है? अणु मतलब सूक्ष्म, छोटे से छोटा, उसको बोलते हैं अणु। और जो बहुत छोटा हो उसे बोलते हैं परम पणे अणु, कि भैया इससे छोटा और कोई नहीं है, उसे बोलते हैं परम प्लस अणु विच इज इक्वल्स टू परमाणु। ठीक है, तो अणु का अर्थ क्या हुआ? सूक्ष्म। और परमाणु का अर्थ क्या हुआ? अति सूक्ष्म। तो यहाँ पे जो हमने कालाणु लिया है, उसका मतलब ये है कि बहुत छोटा जो काल द्रव्य है उसको हमने लिया है कि भैया ये बहुत छोटा है, इसलिए हमने कालाणु शब्द यूज किया है। और पुद्गल में हमने अणु शब्द जो यूज किया है कि पुद्गल का अविभागी अंश, क्या अब उसका और छोटा टुकड़ा नहीं हो सकता, इसलिए हमने अणु संज्ञा पुद्गल में दी। कालाणु में अगर अणु लगाया है तो वो सूक्ष्म है, काल द्रव्य, इसलिए हमने कालाणु शब्द यूज किया है।
सूक्ष्मता का वाचक है, ऐसा समझ लेना चाहिए। ऐसे हमारा ये गाथा नंबर 26 में कुल मिला के ये बात हुई कि पुद्गल जो है अणु रूप में होता है शुद्ध पुद्गल, लेकिन अणु रूप में है, उसको एक प्रदेश है, लेकिन एक प्रदेश होने के बावजूद हम उसे अस्थिकाय कहते हैं, क्योंकि उसमें स्कंद रूप होने की शक्ति वो स्कंद रूप में हो जाता है, और बहुप्रदेशीपना होता है, कायवान होता है, इसलिए उसको उपचार से क्या कहा है, अस्थिकाय कहा है, ऐसा समझ लेना चाहिए। काल द्रव्य में ऐसे स्कंद रूप होने की शक्ति नहीं है, क्योंकि उसमें स्निग्ध और रुक्षत्वपना नहीं पाया जाता है। ऐसा इस गाथा का पूरा अर्थ है। ये गाथा नंबर 26 हुई। बोलिए क्वेश्चन, गाथा नंबर 26 का कोई क्वेश्चन, कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई शब्द, कोई बात समझ में नहीं आई, तो प्लीज पूछिए। गाथा नंबर 26 अपने को यही कि ये बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए। ए अपदेशो भी अणु, एक प्रदेश वाला होने पर भी अणु, नाना खंदप देश दो होदी, ना अनेक प्रकार के स्कंद रूप होता है, और होदी बहुदेशा इसलिए बहुप्रदेशी होता है। इसलिए सर्वज्ञ देव ने अणु को क्या कहा है, उपचार से कायवान बहुप्रदेशी अस्तिकाय कहा है। ये गाथा का शब्द टू शब्द अर्थ हो गया। ठीक है। हाँ जी, बोलिए रेखा आंटी जी। हाँ, ये रुक्षत और उसमें ये गुण है, इसके लिए वो है या मिल जाता है उसके बाद होता है वो, कि गुण से ही हो जाता है वो? जो अणु है, अणु आपस में इसलिए मिलते हैं क्योंकि उसमें स्निग्ध और रुक्षत्व गुण पाया जाता है, हाँ। इसलिए एक परमाणु दूसरे से मिलता है। ये नहीं, कहा पर नहीं मिलेगा तो भी कि मिलता ही है। मिलता ही है, परमाणु शुद्ध फॉर्म में पाया जाता ही नहीं है। ये क्या है, ये अशुद्ध फॉर्म में ही पाया जाता है, पुद्गल परमाणु, क्योंकि स्निग्ध रुक्षत होने के कारण वो स्कंद रूप में ही पाया जाता है, परमाणु फॉर्म में पाया ही नहीं जाता, मिलते ही है। जरूरी है, अच्छा ऐसा हाँ, समझना। स्कंद रूप में ही पाया जाएगा वो तो, लेकिन फिर भी हमको बताया है कि भैया जो शुद्ध पुद्गल है वो अणु रूप में ही होता है, वो अणु हम्म। ही है, और सारे अणु मिलके स्कंद बनता है। हाँ, वो ठीक है। है ना। हम्म। और स्निग्ध रुक्षत्व जो है वो स्पर्श गुण के भेद है, 8 जो भेद होते हैं वो भेद है। तो अब अपने इतनी बात हुई। अब आखिरी में क्वेश्चन की इतनी बार आपने ऊपर प्रदेश बोला कि देखो, जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेश घेरते हैं, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेश घेरते हैं, और जिनके एक से ज्यादा प्रदेश होते हैं उनको बहुप्रदेशी कहते हैं। इतनी सारी बातें, प्रदेश बहुत बार शब्द यूज कर लिया, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, प्रदेश कहते किसे हैं? इसका जवाब हमें गाथा नंबर 27 में मिलेगा, उसको हम पढ़ रहे हैं। अथ प्रदेश लक्षणम उपलक्ष्यति। अब प्रदेश का लक्षण कहते हैं, जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलाण उट्टदम तम खुपदे समझाणे सव्वाणुट्ठाण दाण रिहम जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलाण उट्ठदम तम खुपदे समझाणे सव्वाणुट्ठाण दाण रिहम। अर्थ देखते हैं वर्ड टू वर्ड, क्लैरिटी बनेगी। जावदीयम आयासम, जावदीयम यानी कि जितना, जितना अपन होते हैं ना, कितना, जितना, जावदीयम जितना, आयास, आयास यानी कि आकाश, जितना आकाश, जावदीयम आयासम जितना आकाश, अविभागी पुग्गलाणु वठद्दम, अविभागी यानी कि जिसका और कोई विभाग नहीं हो पाए, जिसका और कोई टुकड़ा नहीं हो पाए, उसे बोलते हैं अविभागी। ठीक।
अविभागी पुद्गलाणु। पुद्गलाणु यानी कि पुद्गल का अणु यानी पुद्गल का परमाणु। अविभागी पुद्गल अणु। ठीक है। वठदम। वठब्दम यानी कि रोका गया है, व्याप्त है या रोका गया है। ठीक है। जावदीयम आयासम, जितना आकाश अविभागी पुद्गल परमाणु के द्वारा रोका गया है। तम खूपदेशम जाने। तम यानी कि उसको, खू यानी कि पक्का निश्चय से, पदेशम जाने प्रदेश जानना चाहिए। सर्वाणुठान दान रिहम, सब अणु, सर्व परमाणुओं को ठाण, ठाण यानी कि स्थान, दान रिहम, दान यानी कि देना, देने में समर्थ है। सब परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ है। वापस देखते हैं अर्थ, फिर क्लैरिटी बनेगी। क्या बोल रहे हैं इस गाथा में? प्रदेश किसे कहते हैं? तो पहली बात तो ये बताई कि जितने आकाश को, आकाश कौन सा? आकाश द्रव्य को, पुद्गल का अविभागी परमाणु यानी पुद्गल परमाणु, जितने आकाश प्रदेश को पुद्गल परमाणु रोकता है, उसको क्या कहते हैं? प्रदेश कहते हैं। और वो जो प्रदेश है, वो जो जगह है आकाश के प्रदेश, वो सारे परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ है। ऐसा कह रहे हैं कि आकाश सब द्रव्यों को स्थान देता है, तो जितने भी परमाणु हैं उन सबको स्थान देने में समर्थ है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक। एक बार और देख लेते हैं। जावदीयम आयासम, जितना आकाश है। ठीक है। जितने आकाश को पुद्गल परमाणु रोकता है, उसको निश्चय से प्रदेश जानो। और वो प्रदेश जो है सारे परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ है। एक छोटा सा पुद्गल परमाणु है, वो कितनी जगह घेरेगा आकाश की? बहुत छोटी सी जगह घेरेगा। उतनी छोटी सी जगह को क्या कहते हैं? प्रदेश कहते हैं। प्रदेश इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्षेत्र। सबसे छोटी यूनिट है क्षेत्र को मेजर करने की, कि क्षेत्र कितना बड़ा है। जैसे हम बोले कि धर्म द्रव्य है, वो असंख्यात प्रदेशी है, यानी कि धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेश घेरता है, यानी कि इतना बड़ा है। आकाश बोले हम अनंत प्रदेशीय, यानी आकाश द्रव्य इतना बड़ा है, हम उसकी बड़ाई कितना बड़ा है वो बता रहे हैं। प्रदेश एक यूनिट है क्षेत्र को मेजर करने की, इतना आप समझना। और उसे वो किसे कहते हैं? कि एक पुद्गल परमाणु, पुद्गल परमाणु छोटा सा होता है, वो आकाश द्रव्य में कितनी जगह घेरेगा? बहुत छोटी सी जगह घेरेगा। उस जगह को, मतलब उसको हम क्या कहते हैं? प्रदेश कहते हैं। ठीक है। जितनी जगह को घेरे उस क्षेत्र को हम प्रदेश कहते हैं। तो प्रदेश क्या हो गया? क्षेत्र मेजर करने की एक यूनिट हो गई, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो क्या था वापस देख। असंख्यात प्रदेश और अनंत प्रदेश, वो मतलब असंख्यात मतलब कोई संख्या नहीं है उसकी इतनी। नहीं, असंख्यात देखिए तीन चीजें होती है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। अनंत जो होता है वो केवल ज्ञान का विषय होता है। असंख्यात जो होता है वो अवधि ज्ञान और मनपरे ज्ञान वालों का विषय होता है। संख्या होती है उसकी, लेकिन वो असंख्यात अपने मति ज्ञान की अपेक्षा से उसे बोलते हैं कि वो इतनी बड़ी यूनिट है कि उसे असंख्यात बोलते हैं। कुछ ना कुछ संख्या है वो भी। और संख्यात जो है वो मति शुद्ध ज्ञान का भी विषय होता है। सबसे बड़ी यूनिट अनंत है, उससे छोटी असंख्यात है, और उससे छोटी संख्यात है। ऐसा अंतर है तीनों में। फिर उससे छोटी अणु और परमाणु है। अणु परमाणु तो ये तो द्रव्य है। अणु परमाणु तो द्रव्य है। संख्यात असंख्यात तो मैथमेटिकल यूनिट है ना। और ये क्षेत्र की यूनिट है कि कितनी जगह घेरी। अणु तो द्रव्य है एक। ठीक है। क्लियर है। संख्यात प्रदेश ही बोला ना। हाँ। अगर हम बोले संख्यात प्रदेशी, तो यानी हम्म। कि संख्यात प्रदेश है, यानी कि इतने सारे उतनी प्रदेश हैं धर्म द्रव्य के, जैसे असंख्यात प्रदेश है। तो एक उतनी धर्म जगह में उतनी जगह घेरेगा वो, है ना। कितनी जगह घेरेगा? असंख्यात प्रदेशी क्यों बोला? पहले गाथा आई थी, उसको और क्लियर कर देते हैं।
कि धर्म द्रव्य कहाँ पाया जाता है? सिर्फ लोकाकाश में। और लोकाकाश कितना है? असंख्यात प्रदेश ही है। तो धर्म द्रव्य कितना है? असंख्यात प्रदेश ही है। अधर्म द्रव्य कितना है? असंख्यात प्रदेश ही है। जीव द्रव्य कितना है? एक जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेश ही है। एक जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेश ही है। लेकिन आप बोलोगे हमारे तो प्रदेश इस शरीर में ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे इसमें संकोच विस्तार की शक्ति है। जितना बड़ा शरीर होगा उसमें रहेगा। फैलने में तो पूरे लोकाकाश में भी फैल जाता है। जब समुद्घात होता है तो पूरे लोकाकाश में भी फैल जाता है। तो वो शक्ति भी है ना पूरे लोकाकाश में फैलने की। तो असंख्यात प्रदेश ही है वो भी, जीव द्रव्य भी। ऐसा इसको समझ लेना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। अपन इसकी टीका पढ़ते हैं। टीका गाथा नंबर 27 की। गाथा अर्थ पहले पढ़ देता हूं मैं। जितना आकाश अविभागी पुद्गल परमाणु से रोका जाता है। आप एक पुद्गल परमाणु रो, उसको आकाश द्रव्य पे रख दो, कितनी जगह घेरेगा? बस उतनी जगह जो है वो क्या कहलाती है? प्रदेश कहलाती है। एक प्रदेश कहलाती है। उसे सर्व अणुओं को स्थान देने में योग्य प्रदेश जानो। और वही एक आकाश प्रदेश सारे अणुओं को भी जगह दे देगा। जहां पे एक पुद्गल परमाणु रह सकता है वहां पे अनंत पुद्गल परमाणु भी रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पुद्गल परमाणु आ गया तो वहां पे और पुद्गल परमाणु नहीं आ सकते। आकाश की शक्ति इतनी है कि एक जगह पे बहुत सारे द्रव्य भी आ सकते हैं। देखिए, जहां पे चेयर है वहीं पे ये शरीर है। जहां शरीर है वहीं ये आत्मा है। वहीं ये जैकेट है। सब एक ही उस प्रदेश में है कि नहीं? सब जगह पे आकाश की ऐसी शक्ति है। ठीक है, अब अपन टीका देखते हैं, टीका को पढ़ते हैं। हाँ जी, किसी और को पढ़ना है तो प्लीज पढ़िए इस टीका को। किसी को पढ़ना है तो प्लीज पढ़िए टीका। रीटा आंटी जी, हाँ नीतू दी पढ़िए टीका। जावदीयम् आयासम् अविभागी पुग्गलाणु उट्टदड्डम् उट्टधम् तम खूपदेशम जाने। हे शिष्य जितना हे शिष्य जितना आकाश अविभागी पुद्गल परमाणु से व्याप्त हो उतने आकाश को स्पष्ट रूप से प्रदेश जानो। कैसा है वह? सव्वाणु सव्वाणुट्ठान दाण रिहम वह सव्वाणु प्रदेश ठान। सव्वाणु ठान, ट और नीचे ठ है तो सव्वाणु ठान। सव्वाणुट्ठान दाण रिहम वह प्रदेश सब अणुओं को, सब परमाणुओं को और सूक्ष्म स्कंधों को स्थान अर्थात अवकाश देने में योग्य है। आकाश द्रव्य में ऐसी आकाश द्रव्य में ऐसी अवगाहन शक्ति है। इसी कारण ही असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में भी अनंतानंत जीव और उनसे भी अनंत गुणे पुद्गल अवकाश प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जीवों और पुद्गलों के संबंध में अवकाश देने का सामर्थ्य कहा है। एक निगोद के शरीर में भूतकाल में हो गए सर्व सिद्धों से अनंत गुणे जीव द्रव्य प्रमाण से देखे गए हैं। यह लोक सब ओर से विविध तथा अनंतानंत सूक्ष्म और बादर पुद्गलों से ठसाठस भरा है। हाँ, ये गोमट सार और पंचास्तिकाय में ये बात आती है। क्या बताया है इस टीका में? ऊपर की बात को और क्लियर किया है कि ये तो ठीक है, जितने अविभागी पुद्गल परमाणुओं से व्याप्त हो आकाश उसे प्रदेश जानो। वह प्रदेश कैसा है कि सारे अणुओं, मतलब एक प्रदेश जो है वो सारे अणु, सारे परमाणु, सारे स्कंदों को जगह देने में समर्थ है। कैसे है? क्योंकि वो जो जगह है आकाश द्रव्य की अवगाहन शक्ति है ऐसी कि वहां पे असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंतानंत जीव आ जाते हैं। आकाश द्रव्य इतना है उसमें अनंतानंत जीव आ जाते हैं। वहीं पे अनंत पुद्गल भी आ जाएंगे। कितने सारे पुद्गल हैं, कितने सारे जीव हैं। ऐसी शक्ति कि एक ही जगह पे इतने आ जाते हैं। इसी कारण एक रेफरेंस ही आता है
कि एक निगोद शरीर है, एक छोटा सा निगोद शरीर है। आलू का सुना है ना आपने? आलू का होता है एक सुई की नोक डाली, उसमें जितना आलू आए। कितना आलू आएगा? अरे आंखों से दिखेगा नहीं, इतना छोटा सा आलू आएगा। उतने आलू में कितने अनंत जीव हैं। भूतकाल में जितने सिद्ध भगवान हो गए, उन सब सिद्धों से अनंत गुणे जीव हैं। भूतकाल में कितने सिद्ध हो गए? अनंत सिद्ध हो गए। अपन बोल के आते हैं कितने सारे, तो अपन बोल के आते हैं कोड़ा कोड़ी, एक एक टोक से कोड़ा कोड़ी सिद्ध गए। बोलते हैं कि नहीं अपन? इन भगवान के समय में कोड़ा कोड़ी सिद्ध गए, लेकिन उनके अलावा और भी सिद्ध गए बहुत सारे। तो अनंत सिद्धों से भी अनंत गुणा करा, उतना ज्यादा प्रमाण किसका है? उतना ज्यादा प्रमाण है एक निगोदिया शरीर में। ये क्यों आया रेफरेंस निगोदिया जीव की बात? इसलिए आई कि आकाश द्रव्य में देखो कितनी अवगाहन शक्ति है। एक छोटे से निगोद शरीर में आलू की जो सुई की नोक में जितना आलू आता है, उसमें जितने सिद्ध हो गए उनसे अनंत गुणे जीव पाए जाते हैं एक साथ। कितनी अवगाहन शक्ति, आप ये देखो कितनी अवगाहन शक्ति है। यह लोक सब ओर से विविध तथा अनंत अनंत सूक्ष्म और बादल पुद्गलों से ठसाठस भरा हुआ है। ये पूरा जो लोकाकाश है, अपन ने पढ़ा था जब तीन लोक, तो बताया था कि पूरे लोक में क्या है जो सब जगह पाया जाता है। वो है, क्या है? निगोदिया जीव। और निगोदिया जीव के अलावा और क्या है? पुद्गल भरे हुए हैं सब जगह। पुद्गल जो है ठसाठस भरे हुए हैं, अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य पाए जाते हैं। ये क्यों बताया? कि आप देखो एक एक प्रदेश की कितनी शक्ति है, कि एक प्रदेश में अनंत पुद्गल परमाणु आ जाते हैं। ये जगह कौन दे रहा है? ये जगह देने वाला आकाश द्रव्य है। हमने और आपने किसी को जगह नहीं दी। अगर हमने और आपने जगह दी, अगर हमारी ये मान्यता है, तो हमारी उल्टी मान्यता है, मिथ्यात्व मान्यता है। क्योंकि जगह अपनी नहीं है, जगह तो आकाश द्रव्य की है। आकाश द्रव्य पे अपन हथियाना चाह रहे हैं, इस बात को समझना चाहिए। आगे पढ़ते हैं, आगे शंका पढ़िए। हाँ, शंका। मूर्त ऐसे पुद्गलों में भेद हो, इसमें विरोध नहीं है, परंतु अमूर्त और अखंड आकाश द्रव्य में भेद कल्पना किस प्रकार संभव है? समाधान: यह शंका योग्य नहीं है। रागादि उपाधि रहित स्वसंवेदन प्रत्यक्ष भावना से उत्पन्न सुखामृत के सस्वाद से तृप्त दो मुनियों के रहने का क्षेत्र एक है या अनेक? यदि दोनों के रहने का क्षेत्र एक हो तो दोनों एकत्व को प्राप्त होते हैं, परंतु ऐसा तो नहीं है। और यदि कहो कि दोनों का निवास क्षेत्र भिन्न है, तो निर्विभाग ऐसे आकाश द्रव्य में भी घटाकाश, पटाकाश इत्यादि की भांति विभाग कल्पना सिद्ध हुई। इस प्रकार 5 सूत्रों से पंचास्तिकाय का प्रतिपादन करने वाला तीसरा अंतराधिकार पूर्ण हुआ। इस प्रकार श्री नेमी चंद्र सिद्धांत देव विरचित द्रव्य संग्रह ग्रंथ में नमस्कारादि 27 गाथाओं द्वारा 3 अंतराधिकारों द्वारा 6 द्रव्य और पंचास्तिकाय का प्रतिपादन करने वाला प्रथम अधिकार समाप्त हुआ। ये जो शंका समाधान है, ये एकदम मुझे क्लिक नहीं करी है, तो मैं इसको कल पढ़ के आपको बताऊंगा। एकदम मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक नहीं करी है, इसलिए मैं इसके बारे में भी कुछ बोल नहीं रहा हूँ। इसको अपन कल देख लेंगे, ठीक है? अगर किसी को क्लिक करी हो तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी मुझे बहुत अच्छे से क्लिक नहीं करी है, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो ये जो है इतना पढ़ के अपना प्रदेश का समझ में आया ना, प्रदेश किसे कहते हैं? तो इसके द्वारा अपना 5 सूत्रों में पंचास्तिकाय को बताया। ऐसे अपना पहला अधिकार जो है, जिसमें पहले अधिकार में 3 अंतर अधिकार थे, जिसमें 6 द्रव्य और पंचास्तिकाय बताया, वो ऐसा नेमी चंद्र सिद्धांत देव द्वारा द्रव्य संग्रह में ऐसे 27 गाथाओं द्वारा पहला अधिकार पूर्ण हुआ। अब पहले अधिकार के बाद दूसरा अधिकार नहीं है। अभी यहाँ पे एक चूलिका है। चूलिका किसे कहते हैं? देखिए चूलिका बताते हैं, चूलिका किसे कहते हैं।
चूली का मतलब होता है विशेष व्याख्यान, जिसमें उक्त यानी जो कहा गया हो, अनुक्त यानी कि जो नहीं कहा गया हो, ऐसा व्याख्यान होता है। समरी रूप से, संक्षेप से उसको हम चूलिका कहते हैं। विशेष व्याख्यान को, जिसमें जो बात कही गई हो या नहीं कही गई हो, उसको समरी रूप से कहा जाता है, उसे चूलिका कहते हैं। तो ऐसे चूलिका रूप में दो गाथाएं हैं। इस चूलिका को हम पढ़ेंगे, और चूलिका बहुत अच्छी है, समझ में भी आएगी। आसान बातें जो अपन ने पढ़ी, उन्हीं बातों की चूलिका है, समझ में आएगी। चूलिका हम देख लेते हैं। अतः परम पूर्वोक्त षड द्रव्याणाम चूलिका रूपेण विस्तर व्याख्यानाम क्रियते तद्यथा। इसके पश्चात पूर्वोक्त छह द्रव्यों का चूलिका रूप से, उपसंहार समरी रूप से विशेष व्याख्यान करते हैं। अब छह द्रव्यों को हम विशेष रूप से बता रहे हैं इस चूलिका के माध्यम से। क्या है, दो गाथा पढ़ लेते हैं। परिणामी जीवमुत्तम सपदे सम ए खेत किरियाय नित्यम कारण कत्ता तब गद मिर मिदरहिम यपवे से दुन्निय एयम एयम पंचत्य एय दुन्नि चौरोय पंचय एयम एयम ए देशम एय उत्तरमणेयम। यहाँ पे पूरी चूली देखते हैं, इसमें चूली का होगी तो ठीक है, नहीं है ना इसमें कोई बात नहीं। हाँ, अपन तो इसमें देखते हैं चूली का। ये चूली का की अपन ने गाथा पढ़ी, इसका अर्थ पढ़ते हैं, अर्थ समझ में आएगा, आसान है, पूरा बताएगा। द्रव्य, छह द्रव्य के बारे में पूरी क्लैरिटी हो जाएगी और बची हुई। पढ़िए, कंटिन्यू करिएगा, या और किसी को पढ़ना हो तो। मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए प्लीज। गाथार्थ। छह द्रव्यों में जीव और पुद्गल के ये दो द्रव्य परमाणु है, परिणामी है। चेतन द्रव्य एक जीव है, मूर्तिक एक पुद्गल है, प्रदेश प्रदेश सहित जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म तथा आकाश, ये पांच द्रव्य हैं। एक एक संख्या वाले धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीन द्रव्य हैं। क्षेत्रवान एक आकाश द्रव्य है। क्रिया सहित जीव और पुद्गल, ये दो द्रव्य हैं। नित्य द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चार हैं। कारण द्रव्य पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांच है। कर्ता एक जीव द्रव्य है। सर्वव्यापक द्रव्य एक आकाश है। एक क्षेत्रावगाह होने पर भी इन छह द्रव्यों को परस्पर प्रवेश नहीं है। इसी प्रकार छह मूल द्रव्यों के उत्तर गुण जानना। छह द्रव्यों के बारे में देखिए, एक पैराग्राफ में इतनी सारी बात बता दी। ये सेम बात तत्वार सूत्र का जो चार्ट्स एंड टेबल वाली है, उसमें यहाँ पे चार्ट्स एंड टेबल फॉर्म में है कि कौन सा द्रव्य क्या है, कायवान कौन है, अजीव कौन है, नित्य कौन है, अवस्थित कौन है, अरूपी कौन है, रूपी कौन है, निष्क्रिय कौन है, कितनी संख्या वाला कौन है, ये सब चार्ट्स एंड टेबल फॉर्म में है। अपन इसको इधर देखते हैं वापस, इसी की डिटेल आएगी कि देखिए छह द्रव्यों में जीव और पुद्गल जो है वो क्या है, परिणामी है। ठीक है, परिणामी है। क्यों परिणामी है? क्योंकि ये स्वभाव और विभाव रूप में पाए जाते हैं, दोनों रूप में पाए जाते हैं। और बाकी जो चार द्रव्य हैं वो विभाव रूप में नहीं पाए जाते हैं, आगे टीका में आएगा, टीका देख लेंगे। चेतन कौन है छह द्रव्यों में? एक जीव द्रव्य चेतन है। अच्छा, मूर्तिक कौन है छह द्रव्यों में? सिर्फ पुद्गल है। पुद्गल के अलावा बाकी द्रव्य क्या है? अमूर्तिक है, क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। अच्छा, प्रदेश वाले कौन कौन से द्रव्य हैं? हमने देखा अभी अस्थि का है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये पांच द्रव्य प्रदेश वाले हैं। अच्छा, काउंटिंग वाले देखते हैं, एक एक काउंटिंग वाले कौन से हैं? धर्म, अधर्म, आकाश एक एक है। ठीक है, क्षेत्र वाला कौन सा है? आकाश द्रव्य क्षेत्र वाला है। क्रिया किन किन द्रव्यों में होती है? जीव और पुद्गल में होती है, बाकी द्रव्यों में कोई क्रिया नहीं होती। नित्य द्रव्य कौन से हैं? धर्म, अधर्म, आकाश और काल, शायद जीव और पुद्गल भी आना चाहिए इसमें। कारण द्रव्य कौन से हैं? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इसका अर्थ आएगा नीचे। कर्ता कौन है? सिर्फ एक जीव द्रव्य है।
सब जगह कौन सा द्रव्य फैला हुआ है? आकाश द्रव्य। क्यों धर्म अधर्म क्यों नहीं है? क्योंकि अलोकाकाश में धर्म अधर्म नहीं पाया जाता है, काल द्रव्य नहीं पाया जाता, जीव पुद्गल नहीं पाया जाता। सिर्फ एक आकाश द्रव्य है जो सब जगह पाया जाता है। तो ऐसे और मुद्दे की बात, भले ही छह द्रव्य सब एक ही जगह पे पाए जाते हैं, जहां पे आकाश द्रव्य है वहीं पे काल द्रव्य है, कालाणु, वहीं पे जीव है, वहीं पे पुद्गल है, वहीं धर्म है, वहीं अधर्म है। लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में एंटर नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। ये जो जीव और पुद्गल एक साथ रह रहे हैं ना, कभी पुद्गल ने जीव को छुआ नहीं, जीव ने पुद्गल को कभी छुआ नहीं। भले ही इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं, अनादिकाल से शरीर मिल रहा है जीव को, लेकिन कभी भी जीव ने पुद्गल को छुआ नहीं, पुद्गल ने जीव को छुआ नहीं। कोई किसी में एक दूसरे में प्रवेश नहीं करता है, सब अपने अपने में रहते हैं। बस मान्यताएं जीव की बिगड़ती है, मान्यताएं गलत होती है, मिथ्या मान्यताएं होती है, उस कारण मिथ्या दर्शन होता है। बाकी कुछ छूता वूता नहीं है कोई द्रव्य किसी को। ठीक है। ऐसे छह द्रव्यों के बारे में शॉर्ट में एक पैराग्राफ है। अब इसकी डिटेल टीका चलेगी। अब पढ़िए आप आगे टीका को। परिणामी किसे कहते हैं? परिणामी स्वभाव तथा विभाव परिणामों से जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य परिणामी हैं। शेष चार द्रव्य विभाव व्यंजन पर्याय के अभाव की मुख्यता से अपरिणामी है। जिसमें स्वभाव और विभाव पाया जाता है। स्वभाव और विभाव यानी कि जैसे जीव का स्वभाव क्या है? शुद्ध रूप में रहना, ज्ञान दर्शन रूप रहना, ये जीव का स्वभाव है, कर्म रहित रहना। और विभाव रूप क्या है? राग द्वेष रूप होना, तो जीव उस रूप में पाया जाता है। पुद्गल एक शुद्ध परमाणु रूप में और स्कंद रूप में, तो वो क्या है? स्वभाव विभाव रूप है उसका। लेकिन बाकी द्रव्य जो है उसमें स्वभाव विभाव नहीं होता है, उसमें विभाव नहीं पाया जाता है, वो अपने स्वभाव में ही पाए जाते हैं। इसलिए परिणामी जो संज्ञा है वो सिर्फ जीव और पुद्गल की ही है। आगे। ये कौन सा द्रव्य बताया जो ये व्यंजन नहीं अर्थ पर्याय वाला? व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय ना, तो व्यंजन भी विभाव वाली होती है और अर्थ भी विभाव वाली होती हाँ है। होती है, इसमें विभाव और स्वभाव दोनों होती है। अच्छा, तो स्वभाव वाली इनमें कौन से द्रव्य में स्वभाव है? जो धर्म हाँ। अधर्म आकाश काल है, इनका जो स्वभाव है वो उसी रूप में पाया जाता है। ऐसा नहीं हम्म, होगा कि कभी वो विभाव रूप में पाया जाए। जैसे जीव का स्वभाव जानना देखना है, राग हम्म, द्वेष रूप भी पाया जाता है। धर्म द्रव्य का काम क्या है? कि गमन में सहकारी होना, तो वो उसी हम्म। रूप में उसका काम पाया जाएगा, वो और कुछ करता हुआ नहीं पाया जाएगा। आकाश उसी रूप में पर अवगाहन देने। जीव जीव भी तो विभाव रूप हो जाता है ना, हाँ जब पर पुद्गल के साथ रहता है तो। हाँ, तो जीव विभाव रूप होता है ना, तो विभाव रूप होता है, इसीलिए उसको परिणामी बोला है। बाकी हम्म, द्रव्य विभाव रूप नहीं होते। यहाँ लिखा है ना, हम्म, चार द्रव्य विभाव व्यंजन पर्याय की अभाव की मुख्यता से अपरिणामी है, क्योंकि उसमें विभाव पर्याय नहीं पाई जाती बाकी के चार द्रव्य में, इसलिए वो हम्म, अपरिणामी है। ऐसा लिखा। हम्म, ठीक है। और अपनी अर्थ पर्याय तो हमारा विषय नहीं है ना, अर्थ पर्याय का। जो व्यंजन पर्याय होती है वो स्थूल होती है, जैसे हम्म, मतलब बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, इसको अपन लेना है अर्थ व्यंजन पर्याय को। ठीक है, और बाद नहीं, में लेकिन करते, कोई बात आपको नहीं। एक एक सेकंड बताता हूँ। जो व्यंजन पर्याय होती है वो स्थूल पर्याय होती है, जिसने अपनी हम्म, नर नारक आदि पर्याय जो होती है, ये व्यंजन हम्म, पर्याय हैं। और अर्थ पर्याय जो होती है, जीव के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, कि सूक्ष्म जो होती है। छह द्रव्यों का अगुरु लघु रूप परिणमन जो होता है, वो क्या है? वो सब अर्थ पर्याय है। वो अर्थ पर्याय अपने को पकड़ में नहीं आती है। अभी शॉर्ट में इतना वही। है, लेकिन इसको डिटेल में अपने को देखना है। स्वभाव विभाव व्यंजन पर्याय, ये सब देखना है अपने को अभी। जीव शुद्ध निश्चय नय से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी शुद्ध चैतन्य को प्राण शब्द से कहा जाता है। उस शुद्ध चैतन्य प्राण से जो जीता है वह जीव है। व्यवहार नए से कर्मोदय जनित द्रव्य और भाव रूप चार प्रकार के इंद्रिय बल आयु श्वासोश्वास प्राणों को जीता है। जिएगा और पहले जीता था, वह जीव है। पुद्गल आदि पांच द्रव्य अजीव रूप है।
उद्गल आदि 5 द्रव्य अजीव है, ये तो क्लियर है। और जीव जो है, जो चैतन्य प्राणों से जीता है। प्राण 2 प्रकार के होते हैं, एक द्रव्य प्राण, एक भाव प्राण। भाव प्राण होते हैं चैतन्य प्राण, और द्रव्य प्राण होते हैं जो कर्म के उदय से मिलते हैं। कौन से? इंद्री, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास। इंद्रियों में भी आप लगा लो, यथा योग्य जितने इंद्री वाला जीव होगा उतनी इंद्रियां होगी। बल भी उतना होगा मन वचन काय में से। आयु, श्वासोच्छ्वास, ऐसे 10 प्राण होते हैं। उसको 10 को अपन ऐसे कर दे, मिला दे तो 4 प्राण होते हैं। तो इन प्राणों से जो जीता था, जीता है और जीता रहेगा, उसे हम जीव कहते हैं। सिद्ध भगवान के पास ये द्रव्य प्राण नहीं है, लेकिन क्या है, चैतन्य प्राण हमेशा पाए जाते हैं, तो वो हमेशा जीते हैं, इसलिए वो जीव हैं। ठीक है। ये अपन ने गाथा तीसरी पढ़ी थी, जीव शब्द को समझाने के लिए, है ना। मुत्तम, आगे पढ़िए। कहाँ से हम उत्तम अमूर्त शुद्धात्मा से विलक्षण स्पर्श रस गंध और वर्ण रूप मूर्ति कहलाता है। उसके सद्भाव से पुद्गल मुंह है। जीव द्रव्य अनु अनु अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से मूर्त है, परंतु शुद्ध निश्चय नय से अमूर्त है। धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य अमूर्त है। ये मूर्तिक शब्द को भी समझाया था, पीछे गाथा में आया था अपना, है ना। एक गाथा आई थी पूरी। धर्म अधर्म आकाश और काल, ये तो अमूर्तिक है। ठीक है। और जो पुद्गल है, पुद्गल क्या है? वो मूर्तिक है, क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। जो जीव है, जीव को दोनों अपेक्षा समझाई थी, कि जीव मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है। अगर आप अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से बोलोगे तो मूर्तिक है, और शुद्ध निश्चय नय से देखोगे तो क्या तो है? अमूर्तिक है। अमूर्त। हाँ, और हम्म, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से मूर्तिक है। शुद्ध निश्चय हम्म, नय क्या करता है, कि उसी द्रव्य की उसी पर्याय को शुद्ध पर्याय से देखता है। हम्म, जीव द्रव्य की शुद्ध जीव पर्याय से देखेगा, तो जीव कैसा है? अमूर्तिक है। और जीव द्रव्य, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से मिला के देखेंगे, और तो क्या होगा, वहां पे व्यवहार नहीं लगता है, और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं लगाया, तो वहां पे जीव द्रव्य कैसा है? मूर्तिक है। जीव और पुद्गल को मिला के बोल रहे हैं, ये जीव हम्म, कैसा है? मूर्तिक है। ये अपन ने नए हम्म। पढ़े थे, नए को आप रिकॉल करना एक बार। चलिए आगे। सब देशम लोकमात्र प्रमाण असंख्य प्रदेश युक्त जीव द्रव्य से लेकर 5 द्रव्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश पंचास्तिकाय संगैक सब प्रदेश है। काल द्रव्य को बहुप्रदेश जिसका लक्षण है, ऐसे कायात्म का अभाव होने से वह अप्रदेश है। हाँ, सप्रदेशी। ये सिर्फ जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश, ये 5 द्रव्य क्या है? पंचास्तिका है। इनमें प्रदेश पाए जाते हैं एक से ज्यादा। और काल द्रव्य जो है वो बहुप्रदेशी ना होने से क्या कहलाता है? अप्रदेशी कहलाता है, वो अस्तिकाय नहीं है। द्रव्यार्थिक नय से धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य एक एक हैं। जीव पुद्गल काल द्रव्य अनेक है। खेतः सर्व द्रव्यों को अवकाश देने में समर्थ होने से क्षेत्र व आकाश द्रव्य है। शेष 5 द्रव्य अक्षेत्र है। यहाँ पे हम्म, ए एक, कि कौन सा, अगर आप द्रव्यार्थिक नय से देखो तो धर्म अधर्म आकाश एक एक है। द्रव्यार्थिक नय क्यों? द्रव्य से देख रहे हैं। अगर आप पर्यायार्थिक नय से देखोगे तो इन सब द्रव्यों की भी पर्याय बदलती है। तो कितने हो गए ये द्रव्य? बहुत सारे हो गए। पर्याय से देखो तो अलग अलग। जैसे ये जीव है, इसको आप अलग अलग पर्याय से देखो, छोटा था, फिर बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, तो बहुत सारे हो गए ना। लेकिन द्रव्य से देखो जीव को तो एक है ना। ऐसे ही इन द्रव्यों में भी द्रव्यार्थिक नय से तो ये एक एक है, पर्यायार्थिक नय से अनेक हो जाएंगे। और तो जीव, पर्यायिक नय से नए ये धर्म धर्म और आकाश द्रव्य अनेक कैसे होंगे? क्योंकि इनकी भी हर समय पर्याय बदलती है ना, सारे द्रव्यों की पर्याय बदलती है। और चूंकि अगर आप पर्याय से उसको काउंट करो, तो वो कितने हो गए? बहुत सारे हो गए ना, अनेक हो गए। ठीक है। अब ये जो जीव पुद्गल और काल है, ये द्रव्य कितने हैं? अनेक हैं। जीव अनेक पाए जाते हैं, पुद्गल जीव अनंत है, पुद्गल अनंत अनंत है। और काल द्रव्य जो है, इसके असंख्यात अणु है, तो इसलिए ये अनेक हैं। खेतम, हम्म, आकाश द्रव्य सबको जगह देता है,
इसलिए आकाश द्रव्य को क्या बोलते हैं? क्षेत्र। और बाकी सब द्रव्य को अक्षेत्र कहते हैं। पढ़िए आगे। किसी और को पढ़ना है तो बोल दीजिए। हाँ, किसी और को पढ़ना हो तो प्लीज पढ़िए आप। हाँ जी, किसी को पढ़ना है प्लीज? रीटा आंटी जी, आपको पढ़ना है? हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ जी, पढ़िए। क्रिया क्रिया से पढ़ना है ना? हाँ जी। हाँ। क्रिया यह जिनमें एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में गमन करने रूप, परिस्पंदन रूप अथवा चलने रूप क्रिया है, वे क्रियावान जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चार द्रव्य निष्क्रिय है। नित्यम धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य यद्यपि अर्थ पर्याय वाले होने की अपेक्षा से अनित्य है, तो भी मुख्य रूप से उनमें उनमें विभाव, व्यंजन, पर्याय का अभाव होने से वे नित्य है। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से भी नित्य है। जीव और पुद्गल द्रव्य यद्यपि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नित्य है, तो भी अगुरु लघु गुण के परिणमन रूप स्वभाव पर्याय की अपेक्षा से तथा विभाव व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। इस पैराग्राफ में क्रियावान जो द्रव्य है, कि जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन कर सके, जिसमें हलन चलन रूप क्रिया हो, ऐसे दो ही द्रव्य हैं। जीव और पुद्गल में होता है, टेबल होती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है? जा सकती है। ठीक है, भले ही किसी की मदद से जाए, जीव जा सकता है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल स्थिर रहते हैं। तो क्रियावान कौन से हैं? जीव और पुद्गल ही हैं। ठीक है, बाकी सब द्रव्य निष्क्रिय कहलाते हैं। अब नित्य द्रव्य जो है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल को बोला है। ये नित्य अनित्य का जो है ना, ये अपन देखेंगे, क्योंकि इसमें क्या अभी व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, अगुरु लघु गुण समझाना होगा। उसके बिना ये अधूरा रहेगा। तो इसको अभी होल्ड करते हैं अपन, इस बात को भी। आगे पढ़िए। कारण। कारण। कारण पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य व्यवहार नहीं से जीव के शरीर, वाणी, मन, प्राण, उच्छ्वास, गति, स्थिति, अवगाहन और वर्तना रूप कार्य करते हैं, अतः कारण है। जीव द्रव्य यद्यपि गुरु शिष्यादि रूप से परस्पर उपकार करते हैं, तो भी पुद्गलादि पांच द्रव्यों का कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, अतः जीव अकारण है। कारण और अकारण अपन ने देखा था ना, कि ये द्रव्य क्या उपकार करते हैं। देखिए, तत्वार सूत्र में भी आया था, आपको सारे सूत्र याद हो। देखिए, पुद्गल द्रव्य का क्या उपकार है? सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश, है ना? हम्म। शरीर वांग मन प्राणापाना पुद्गला नाम। आकाशस्य अवगाह, सारे आए थे। गति स्थिति उपग्रहो धर्माधर्मयोर उपकारः, सारे उपकार आए थे। कि सारे द्रव्य क्या उपकार कर रहे हैं? ये उपकार किस पे हो रहा है? जीव द्रव्य पे तो सारे द्रव्य उपकार कर रहे हैं, लेकिन जीव द्रव्य इन द्रव्यों का कोई उपकार नहीं करता। इनके लिए कोई निमित्त नहीं बनता जीव द्रव्य किसी भी कार्य में। इसलिए जीव द्रव्य को बोला अकारण, और बाकी द्रव्यों को क्या बोला? कारण। भले ही एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य के लिए उपकार करता है, जैसे गुरु शिष्य आदि इस रूप से वो निमित्त बनते हैं, लेकिन एक जीव द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कोई निमित्त नहीं बनता है, कोई कारण नहीं बनता। इसलिए जीव को अकारण बोला, और बाकी सब द्रव्यों को क्या बोला? कारण बोला है। कर्ता। कर्ता शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव यद्यपि बंध, मोक्ष, द्रव्य भाव रूप पुण्य, पाप और घट पटादि का करता है, तो भी अशुद्ध निश्चय से शुभ और अशुभ उपयोग रूप परिणमित होकर पुण्य पाप बंध का करता और उनके फल का भोक्ता होता है। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज शुद्धात्मा द्रव्य के सम्यक श्रद्धा श्रद्धा ज्ञान और अनुष्ठान रूप सुदोपयोग से परिणत होता हुआ मोक्ष का भी
कर्ता और उसके फल का भोक्ता होता है। सर्वत्र जीव को शुभ अशुभ तथा शुद्ध परिणामों के परिणाम परिणाम परिणमन रूप ही कर्तृत्व जानना। पुद्गल आदि 5 द्रव्यों को तो अपने अपने परिणामों से जो परिणाम है वही कर्तृत्व है। वास्तव में पुण्य पाप पापादि रूप से अकर्तृत्व ही है। बढ़िया। इसमें क्या बात आई है, देखिए मैं देख रहा था कि कर्ता, वैसे समय हो गया एक्चुअली, बातें तो बहुत सारी रहेगी। एक काम करते हैं कि अपन कर्ता से कल ही लेते हैं, समय हो गया है अभी, क्योंकि इसमें और ठीक है। बातें आएंगी। तो एक्सटेंड नहीं करते हैं फालतू में, टाइम से चलते हैं, कर लेंगे अंकित एक कल। अंकित एक क्वेश्चन था हाँ कि जी। अगर ये आकाश और द्रव्य में इसमें तुम आप द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय को करते हो, तो हम्म। फिर अपने सिद्ध भगवान में भी पर्यार्थिक न्याय आएगा। सिद्ध भगवान को भी आप देखो, सिद्ध भगवान एक रूप भी अनेक रूप भी हैं। अगर उनको द्रव्य रूप से देखो तो एक रूप है, और पर्यायार्थिक नय से देखो तो अनेक रूप से हैं, क्योंकि सिद्ध भगवान की भी पर्याय हर समय बदल रही है। तो उनमें भी घटित होगा पर्यार्थिक न्याय भी। हाँ हाँ, क्योंकि द्रव्य बिना, हर द्रव्य में पर्याय तो होती ही है। बिना हम्म। पर्याय, बिना जो द्रव्य है बिना पर्याय रूप। अगुरु अगुरु लघु द्रव के लिए है ना। अगुर लघु तो गुण होता है, जिसमें षट द्रव्य, षट द्रव्य रूप षड्हानि का। षड्द्रव्य षड्हानि हाँ, हाँ। वो परिणमन रूप होता है उनमें भी। तो हम्म। और पर्याय तो सारे द्रव्यों की होती है, बिना पर्याय के हम्म। कोई द्रव्य होता नहीं है। परिणमन तो द्रव्य का कार्य है। ठीक है। वो भी उसमें पंचास्तिकाय में पढ़ रहे ना। हाँ, उसमें भी आई होगी बात, बराबर। ठीक है, तो इसको आप और देखिएगा। ये देखिए, अपना पहला अध्याय कंप्लीट हुआ है, अपन ने रीड करा है, आपको काफी कुछ पता चला होगा कि ये ग्रंथ में कितनी अच्छी बातें दी है। अब और पहले आपको 79 क्वेश्चन तक दे दिए थे, गाथा 15 तक। अब जो 27 गाथा तक है, बचे हुए क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा सॉल्व करने के लिए। आप आराम से जनवरी एंड तक उसे सॉल्व करिएगा, देख देख के, लिख के, ताकि आपका अच्छा रिवीजन होगा। और ये गाथा 27 तक याद करनी है। मैं पूछूंगा आपको गाथा नंबर 27 तक याद करनी है, आप लोगों को समय लगाना है इसमें। फिर अपना कल से दूसरा अधिकार, 7 तत्व और 9 पदार्थ अधिकार चालू होगा। आपको इसमें तत्वार सूत्र के आगे के अधिकार, छठे अधिकार की फील आएगी। अभी तक तो 5वें अधिकार तक की फील आ रही थी, अब छठे अधिकार से आगे के अधिकारों की पूरी फील आपको आएगी। इस दूसरे अधिकार में अपन दूसरा अधिकार कल से देखेंगे, ये होने के बाद। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं और जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। अच्छा।